तो देखो, किसी को भी नई चीज पढ़ाने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, ऑलवेज स्टार्ट विद द व्हाई। आप क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ने का क्या फायदा है, तो पढ़ के ऐसी कौन सी चीज आपकी जिंदगी में बदल जाएगी। सो बेसिकली काइंड ऑफ गिविंग देम अ व्हाई कि क्यों पढ़े हम। देखो सीन्स कुछ ऐसे हैं, ये पूरी दुनिया ना 2 टाइप के लोग होते हैं। तो क्रिएटर्स वो होते हैं जो लोग बनाते हैं, जो कुछ ना कुछ बिल्ड करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे ये एजुकेशन, ये स्कूल खुला है, गुड्डू राव सर ने ये स्कूल जब बनाया, उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की कि इस स्कूल में जो गरीब से गरीब मजदूर है, दिन की दिहाड़ी जब जिन्होंने शुरू किया था तो उस टाइम 100-150 रुपए थी। अभी कितनी हो गई है? 400 हो गई है। लेकिन उन्होंने बोला कि जो एक दिन की दिहाड़ी है वो फीस रखेंगे हम 1 महीने की, तो गरीब से गरीब मजदूर भी पढ़ा सके। उनकी ये सोच थी, तब उन्होंने स्कूल शुरू किया। नहीं तो एकदम घटिया से घटिया स्कूल आपसे 1600-1700 लेते हैं यहीं पे। तो एक प्रॉब्लम उन्होंने पकड़ी एजुकेशन की, उन्होंने सॉल्व किया, उस पर बिल्ड किया, उस पर क्रिएट किया। ठीक है। नंबर 2, इंस्पायर करो उन्हें रियलाइज करवाओ कि जिन लोगों ने किया कैसे किया। यहाँ पे एग्जांपल्स, स्पेसिफिकली रिलेटेबल एग्जांपल्स देने से सामने वालों को पॉसिबिलिटी लगती है कि दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी डन और व्हिच कैन बी अचीव्ड। कि गुड्डू राव सर को पढ़ने का नहीं मिला मौका, उन्होंने क्या बोला, ठीक है मेरे पास पैसे आ गए, अब मैं ऐसा करूंगा कि ताकि सब लोग पढ़ सके। और इस लेवल की एजुकेशन, इस लेवल का मेंटेनेंस, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी यहाँ पे डाली जा रही है। दूसरी जगह क्या हुआ, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स है कौन हो गए? जो गुड्डू राव सर ने बनाया उसके आप सब कंज्यूमर्स हैं। तो आप सब कंज्यूमर्स हैं। गोलगप्पे वाले का लेते हैं, गोलगप्पे वाले आपको खिला रहे हैं, तो आप जब गोलगप्पे खा रहे हैं तो आप कंज्यूम कर रहे हैं। आप जो फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ लैपटॉप। ये किसी ने बनाया, वो क्रिएटर है इसका, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ इसको। वो फोन है, ये कैमरा है, बॉटल, ये सब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। सब लोग कंज्यूमर्स होते ही हैं। नंबर 3, उन्हें वो रास्ता दिखाओ कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, और हो सके तो पॉसिबली विजुलाइज कराएं, ट्राई कर सकते हैं कि वहां तक जाने कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा, क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी, कौन से स्किल्स है जो बहुत एसेंशियल्स हैं। लेकिन आप क्या क्रिएट कर रहे हैं वो भी जरूरी है ना। तो हम लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम मिल जाए, पूरी समाज की प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है, अगर हमने वो प्रॉब्लम और उस पर कुछ ऐसी चीज बना दी जो हमें ही नहीं आसपास के लोगों को भी मदद करे, तो हम उस पर अपना बिजनेस बना सकते हैं। ये स्कूल उसी का एक उदाहरण है। ठीक है, इसको आप बड़े स्केल पे देख लीजिए। आप फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, आपको फोन से कोई भी चीज आप आ रही है, एक एप्लीकेशन बनाया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। एप्लीकेशन में तो बस आप ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन वो पूरा सामान वो दिल्ली से पहले नोएडा जाएगा, नोएडा से फिर लखनऊ आएगा, लखनऊ से देवरिया आएगा, देवरिया से रुकेगा, देवरिया से रुद्रपुर आएगा, रुद्रपुर से यहाँ पे आएगा। कहाँ से कहाँ आपके हाथ में आ जा रहा है, तो उसके पीछे कम से कम 10 बंदे लगे होंगे, 10 बंदे। और ऐसा तो नहीं है कि आपका अकेले का सामान आएगा, वो पूरा सिस्टम बनाया। तो इसको बोल दिया बिल्ड। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स आ जाइए। क्योंकि भले आप हैं और मैं हूं, हम दोनों को ना एक ही रास्ते में जाना है आराम के लिए। मतलब अगर मुझे महंगी गाड़ी है, मुझे महंगे वॉचेस पहनने का शौक है, तो आपको भी शौक है। ऐसा नहीं कि मुझे इसी में अच्छा लगता है तो आपको अच्छा लगेगा। बात आ जाती है साधन की कि कितना अभी आपके पास रिसोर्सेज है, कितना साधन है। तो वो साधन कहां से डिस्क्राइब होता है? आप जहां पे हैं, ये ग्राफ होगा, इस साइड पे है रिसोर्सेज, इस साइड पे है टाइम। तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई अमेरिका में बंदा बैठा है तो उसको भी एसी में रहना पसंद है, मुझे भी एसी में रहना पसंद है। उनको भी अच्छा खाना चाहिए, उनको भी बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए। मतलब अल्टीमेटली ना उन सबको चाहिए चीजें भाई। आप किस लेवल पे हैं वो डिफाइन करता है, वो समय के साथ बढ़ता रहेगा। अभी यहाँ पे सबको क्या है, सबको बेसिक चाहिए, तो बेसिक में क्या आएगा? एजुकेशन अच्छी हो जाए, सबको हेल्थ अच्छा मिले। इसके आगे क्या होगा? जॉब्स। सोचो जैसा कि सबके पास सबकी पढ़ाई हो गई पूरी, सबको अच्छी हेल्थ चल रही है, सबको अच्छी नौकरी मिल गई, उसके बाद लोगों को क्या चाहिए होगा? अच्छी कार, होम, सबका अपना अपना घर हो, घर के अंदर एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, चलो वो भी हो गया। उसके बाद क्या चाहिए होगा सबको? सोच नहीं पा रहे। उसके बाद यही चाहिए होगा ना कि मेरे को धूप में ना निकलना पड़े, अब कि मुझे उठ के साफ ना करना पड़े, मुझे उठ के खेत में ना जाना पड़े, तो कोई आ जाए सफाई कर दे मेरी। उसके लिए क्या है? वैक्यूम क्लीनर्स। तो अमेरिका में वैक्यूम क्लीनर बहुत कॉमन है, वो लोग यहाँ से पहुंच गए हैं। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको। बीपीएल सुना है ना हमने, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। लेकिन अमेरिका, क्योंकि वहां पे लेवल बढ़ गया है, तो वो लोग बीपीएल किसको, बिलो पॉवर्टी लाइन किसको बोलते हैं? जिसके पास गाड़ी नहीं है अमेरिका में। तो सोचो वहां की सोसाइटी, वहां का समाज कितना बढ़ गया है आगे। सरकार आपको गरीब समझ रही है अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो। ये हंसने की बात लग रही है आपको, लेकिन ये सच है। तो हम भी उधर ही जाएंगे, हमारी भी वही चाहत है। जो उन अमेरिका के लोगों को चाहिए हमें भी चाहिए, जो दिल्ली के लोगों चाहिए हमें भी चाहिए। वो समय के साथ होगा, लेकिन एक एक स्टेप के बाद पूरा होगा। ऐसा नहीं होगा कि हेल्थ एंड एजुकेशन के बिना ही आप वैक्यूम क्लीनर लेके बैठ जाएंगे। अगर आपका हेल्थ और एजुकेशन ही नहीं हुआ पूरा, तो आप वैक्यूम क्लीनर का फायदा ही नहीं है। वो कैसे होगा? ये खत्म हुआ हमारा। तो इसके हिसाब से आप समझिए कि 2 टाइप के लोग होंगे, क्रिएटर्स, कंज्यूमर्स। तो लोग यही चीजें कंज्यूम करेंगे, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, नौकरी, सबको गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, अच्छे घर चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे?
तो आप देख सकते हैं कि आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं, किस एरिया में बैठ के आपको कुछ ना कुछ बिल्ड कीजिए, और आप अभी से बिल्ड कर सकते हैं। अभी से अपना दिमाग चलाइए। अगर आपने कुछ ऐसी चीज बिल्ड कर दी जो इस पे कहीं ना कहीं पे आ रही है, तो आपके पास बहुत पैसे आएंगे। आप ऐसी चीज बनाइए कि आपके कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा हो। जैसे गुड्डू राव सर्कस स्कूल पे एग्जांपल लेते हैं। इस क्लास में 80 बच्चे हैं, इस पूरे स्कूल में कितने बच्चे होंगे? 3000। बाप रे बाप, 2-2,500 मान लेते हैं। 2-2,500 बच्चे कंज्यूमर्स हैं ये, ठीक है ना। इतने लोगों की इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की है एजुकेशन की। जो अगर स्कूल नहीं होता तो कहाँ पे जाना होता? आपको वही 1500-1600 स्कूल में जाना पड़ता। इतने लोग अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो सारे कंज्यूमर्स ही हुए ना। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम पकड़ेंगे आप, उतने ज्यादा लोगों को सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, तो वो सब प्रॉफिट तो यहीं से निकलेगा ना, कुछ बिल्ड करके। आप जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, आप सब कंज्यूमर्स ही हैं। ये लैपटॉप में चला रहा हूँ, कंज्यूमर ही हूं मैं, तो आप सब कंज्यूमर्स नहीं, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको ये सोचते रहना पड़ेगा कि आप क्रिएटर कब बनेंगे, आप कुछ बिल्ड कब करेंगे, ये आपको सोचते रहना है, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स में फर्क। तो आई होप समझो क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स में फ़र्क। क्रिएटर बनने के लिए सबसे पहले कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी पकड़ो, कोई स्किल सेट पकड़ो, उस पर काम करो। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट वेयर दैट गोज। तो हाँ, यही चल रहा है यूपी 52 के सीन्स। पसीना देख रहे हो, गर्मी। यूपी 52 है और टेम्परेचर अभी 49 चल रहा है। 49 समझे क्या? 50 से कम।